नमस्कार किसान मित्रों, आज आपको सरसों के विकल्प के तौर पे एक नई फसल, ऑप्शनली अगर देखा जाए तो एक विकल्प के तौर पे हम एक नई फसल को आपको आज दिखाएंगे, जो बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि जहां हम लोग तिलहन के रूप में सरसों की खेती करते हैं, वहीं कुछ जानवर या कुछ मवेशी ऐसे हैं जो सरसों को हमारी नष्ट कर देते हैं, उसमें हलते हैं और उसको खाते हैं, चरते हैं। तो उसके विकल्प के तौर पे एक नया फसल हमको तिलहन के रूप में मिला है, तो उसके बारे में आपको एक नई जानकारी देंगे। हम उसी खेत में खड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं। इसको हम कहते हैं रिफाइंड, और इसकी पैदावार भी आपके सरसों के खेत से अधिक है। इसकी जो पैदावार है ये हम आपको दिखाएंगे। चारों तरफ एक बार कैमरा घुमा के आप दिखा दीजिए कि चारों तरफ, हाँ, कि जो सरसों हमारा है, सरसों की जो पैदावार है उससे कहीं, सरसों की जो पैदावार है उससे कहीं अधिक आपको पैदावार इससे मिलने वाला है। रिफाइंड, इससे जो इसकी जो पैदावार है, आपको बताएं कि रिफाइंड की जो पैदावार है वो आप मान के चलिए कम से कम 3 कुंटल, कम से कम 3 कुंटल प्रति बीघा, 3 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से इसकी पैदावार है। सरसों से अधिक पैदावार है, और इसका तेल भी बहुत अच्छा होता है, बहुत हल्का होता है। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जो रिफाइंड है, रिफाइंड में जानवरों का अतिक्रमण कम है। इसको चरते नहीं, बिल्कुल नहीं चरते हैं। इसमें जैसे बकरी है, बकरी अगर एक बार भी आ जाए तो उसको, इसके पौधों को नुकसान नहीं करेगी, कोई इसका एक भी पत्ती वो खाएगी नहीं, क्योंकि एक बार इसका जो स्मेल है वो सूंघने के बाद ही वो एक चली जाएंगी। या कोई जानवर इस खेत में आ भी गया तो दोबारा इस खेत में वो आएगा नहीं, चरने के लिए नहीं आएगा। हल्के निकल जा सकता है, लेकिन खाने का प्रयास नहीं करेगा। या कोई व्यक्ति, जैसे गाँव में देखते हैं कि बहुत सारे लोग इसकी पत्तियों को, पौधे को उखाड़ के लेके जाते हैं और तमाम प्रयोग करते हैं साग के रूप में। तो अगर कोई व्यक्ति ले भी जाता है तो दूसरे दिन नहीं ले जाएगा, क्योंकि इसका जो साग बनेगा वो बहुत अच्छा नहीं होता है। तो हम आपको दिखाते हैं कि इसमें ट्रिलिंग कैसे होता है, इसके पौधों में जो कल्ले का जो फुटाव होता है कैसे होता है, बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसकी जड़ की पहचान, आइए करीब से हम आपको दिखाते हैं। इसकी जड़ की पहचान जैसे मूली होती है, मूली के समान इसका जड़ होता है। और ट्रिलिंग जहाँ तक दिखाएं आपको, देखिए नीचे से ही, यहाँ से आप देख सकते हैं, नीचे से ही इसका कल्ले का फुटाव हो जाता है। ये देखिए 1 2 3 4 5 है ना, हर जगह से आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। ये ऊपर ये पूरा बढ़िया से और इसकी तना भी बहुत काफ़ी मजबूत है। और एक चीज़ आपको दिखाते हैं कि ये पौधा बिल्कुल जैसे मूली होता है, मूली के समान बिल्कुल आपको दिखाई पड़ेगा। और इसका जो जड़ है, आइए दिखाते हैं नज़दीक से। इसका जो जड़ है जैसे मूली, ये देखिए इसका जो जड़ है बिल्कुल मूली के समान। ये किसी जानवर ने अपना पैर रखा, थोड़ा सा ऊपर निकल आया है, तो ये देखने में हमको बहुत अच्छा है कि इसकी जो जड़ है बिल्कुल मूली के समान है ना, बिल्कुल मूली के समान है। तो हम इसको समझ सकते हैं ना कि बढ़िया से इसका एक अलग अपना पहचान है। देखिए छोटा सा पौधा है, इसमें भी जो ट्रिलिंग है, इसका जो कल्ला फुटाव होता है, हर जितने भी पत्ते निकले हैं उसके पत्तों के बगल से, ये देखिए यहाँ से 1 2 है ना, 3 4, ये नीचे वाले ही 4 यहीं से शुरू हो गया। और जैसे ये बढ़ेगा, जितना ये ऊपर आएंगे उतने में ही हर पत्तियों पे इसमें कल्ले का फुटाव होता रहेगा, और काफ़ी मात्रा में इनका फैलाव होता है ना। तो इसका जो बीज का जो बुआई है, इसकी जो मात्रा है वो ज़्यादा 250-300 ग्राम प्रति बीघा हमको बोना होता है, और बहुत ही अच्छी पैदावार है। इसके फूल के बारे में आपको बता दें कि इसका फूल कैसा होता है। अभी फूल के कंडीशन में लगभग आ चुका है पौधा, क्योंकि अभी सिंचाई किया गया है। और इसमें खाद की मात्रा आपको बता दें कि खाद क्या डालें। जैसे हम सरसों में खाद का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी के समान हम इसमें प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे सरसों में डालते हैं वैसे इसमें सिंचाई से पहले हमने इसमें सल्फर और 7 किलो बीघा नाइट्रोजन का प्रयोग हमने किया, 1 किलो सल्फर। और सिंचाई के बाद भी हमने उसमें 6 किलो बीघा नाइट्रोजन और 1 किलो सल्फर का प्रयोग किया है। पौधों को आप देख सकते हो कि कितना स्वस्थ है। और आइए हम आपको दिखाते हैं इसकी फूल कैसी है। यहाँ पे जो इसकी फूल है, इस रिफाइंड, इसको हम रिफाइंड कहते हैं, ये फूल है, आप देख सकते हो। ये इसकी फूल कलर को देख सकते हो किस तरीके से है। और भी दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये है ना, यहाँ पे देखिए ये फूल है, और हर जगह से टहनियों से देखिए कितनी टहनियाँ इसमें निकल रही हैं। तो इस तरीके से इसकी जो पैदावार है बहुत ही अच्छी पैदावार है। किसान भाइयों, हम आपसे कहेंगे कि एक बार इस रिफाइंड को बो के आप देखिए, छुट्टा जानवरों से बिल्कुल छुटकारा मिलेगा आपको।
और अच्छी पैदावार, जो तिलहन की फसल की जो समस्याएं हमारी यहाँ व्यक्तिगत तौर पे हमारे देश की, वो समस्याएं भी दूर होंगी और बहुत ही सस्ती खेती है। इसके बारे में आप सभी को जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और इतनी अच्छी फसल है कि इसकी भी जो टाइमिंग है कि कितने दिनों में पैदा होगी, एक प्रश्न होता है कि हाँ कितने दिनों में पैदा होगा, तो आपको बता दें कि 120 से 130 दिन के अंदर ये पक के तैयार हो जाएगा। और दूसरी चीज़, सबसे खास बात मैं आपको बता दूं कि कभी आपने अगर तिलहन की फसल लगाई होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि अधिक मतलब सरसों पक जाता है तो दाने नीचे गिरने लगते हैं। वो समस्या इसमें नहीं है। अगर आप इसको 125 से 30 दिन के अंदर या नहीं काट पा रहे हैं तो पकने के बाद इसकी जो फलियां होती इतनी मजबूत होती हैं कि आप डंडे से भी नहीं निकाल पाओगे। उसके लिए आपको थ्रेसिंग करना पड़ेगा। थ्रेसिंग के माध्यम से इसके दानों को आप निकाल सकते हो, है ना। तो सबसे बढ़िया चीज़ तो ये है कि अगर ज़्यादा पक जाए तब भी हमारे जो फसल है उसके दाने जो हैं वो कहीं बेकार नहीं जाएंगे, ज़मीन में नहीं गिरेंगे, झड़ेंगे नहीं, वो अपनी फली के अंदर ही व्यवस्थित रहेंगे। तो इस तरीके से हमारा एक भी जो रिफाइंड है उसका दाना दूर नहीं हो सकता, कहीं गिर नहीं सकता है, बिल्कुल व्यवस्थित रहेगा। तो ये हमारी रिफाइंड है। आप देख सक रहे हो कि कितना बढ़िया ग्रोथ कर रहा है। अभी हमने सरसों भी वो रखा है 45 या 46 और 35 करके जो सरसों है, हमने कई वैरायटियों को बो रखा है। लेकिन जो स्थिति यहाँ पे हम देख रहे हैं उससे अच्छा ग्रोथ हम दोनों सरसों को हम देखे हैं, लेकिन वो सरसों के से अच्छा ग्रोथ इस रिफाइंड का है। तो हम तो इस बार हमने इसको पहली बार इसकी बुआई की है और आप सभी को बताएंगे कि हाँ इसके बारे में इसका बीज भी अगर चाहेंगे आप लोग तो अवेलेबल होगा। तो सरसों से अधिक पैदावार है, उससे अच्छा ग्रोथ है, उससे अच्छा कल्ले का फुटाव है। और दूसरी चीज़ है कि सुरक्षित है हमारी ये फसल, जानवरों से बिल्कुल दूर। इसको जानवर खाते नहीं हैं। हमने इसमें प्रयोग के तौर पे छगड़ियों को छोड़ के भी देखा, जो बकरी है बकरी को भी छोड़ के देखा, लेकिन कोई नुकसान नहीं। जानवर भी इसमें आते जाते रहते हैं, टूट सकता है लेकिन इसको खाते नहीं। तो बस इसी के साथ आपको बताएंगे कि बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत इसमें नहीं है, बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा इसमें 10 किलो बीघा हमने DAP का प्रयोग किया है और उसके बाद में नाइट्रोजन का प्रयोग किया। सल्फर सबसे मेन चीज़ है कि हमको सल्फर का प्रयोग करना है इसमें। और ये देखिए यहाँ पे एक पौधा हमको फिर ऊपर से दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये नीचे बिल्कुल मूली के समान, ये इसकी जो जड़ है, कोई देखने वाला व्यक्ति जो है वो पहचान नहीं पाएगा, वो यही कहेगा कि हाँ ये मूली बोया हुआ है। ऐसे काफ़ी लोग हैं कि जो बता सकते हैं कि ये मूली है। ये इसकी जो पैदावार है बहुत अच्छी, 3 से प्लस है इसकी पैदावार, लेकिन फ़िलहाल हम इसको 3 ही मान रहे हैं ताकि आगे की जो पैदावार होगी उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी तो जो हमने अभी तक इसके बारे में जो जानकारी की है, ये 3 से अधिक पैदावार है, लेकिन हम इसको 3 मान के चलते हैं कि 3 कुंटल प्रति बीघा पैदावार है। और इतना ही नहीं है, इसके बारे में आपको बता दें कि लगभग 60% मतलब कि अगर 10 किलो आप पेराई करते हैं सरसों की तो उसमें 6 किलो आपको तेल मिलेगा। 6 किलो का तेल आपको मिलता है, मतलब 60% तेल मिलता है। बाकी आप जानते हैं कि सरसों में जो तेल का जो परसेंटेज होता है कितना होता है कि 3 किलो में 1 किलो सरसों होता है, 3 किलो में 1 किलो आपको तेल मिलता है, बाकी खली में निकल जाता है। लेकिन इसमें कंडीशन कुछ और 60-40 का रेशियो होता है। जो रिफाइंड है इसमें 60-40 का रेशियो है और खाद की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं है। इसकी जो पैदावार है वो भी बहुत अच्छी है। तो ऐसे में हम तो इसको ज़्यादा बोई किए हैं और प्रयास यही रहेगा कि अगले सत्र से हम क्यों रिफाइंड की ही खेती करेंगे, बुआई करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है ना। तो बस इसी के साथ रिफाइंड के बारे में आपको बता रहे थे। अब वही बगल के खेत में हम आपको दिखा रहे हैं सरसों। ये 45 या 46 सरसों की वैरायटी है। आप देख के ही आपको पता हो जाएगा कि उसकी पैदावार अधिक है या इसकी पैदावार अधिक है। आप देख लीजिए यहीं पे ये सरसों है, ये 45 या 46 है। इसके पौधों का विकास देख लीजिए कैसे है। ये देखिए 1 2 नीचे वाले इसमें नहीं निकला है ना, यहाँ भी नहीं निकला है ऊपर। और पौधे का जो ग्रोथ है आप समझ सकते हो कि कितना है। वो पौधा नीचे से तना उसका मोटा था, वो काफ़ी जगह को अपने उसमें दायरे में ले रहा है, जबकि ये पौधा वो रिफाइंड और ये
सरसों एक साथ जितना खाद उसको दिया गया उतने खाद इसको दिया गया, दोनों को बराबर खाद दिया गया, जितना भी उर्वरक दिया गया दोनों को बराबर दिया गया। लेकिन इस फसल को आप देख सकते हो कि रिफाइंड से ये हल्का है, रिफाइंड इससे काफ़ी ग्रोथ कर चुका है, देखने में बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है, लग भी रहा है कि पैदावार अधिक होगा। और दूसरी चीज़ सबसे खास बात, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ कि जैसे हमने कहा कि उसमें जानवरों का अतिक्रमण होता है, चरते हैं, खाते हैं उसको, और यही आपको दिखा दे कि उसको नहीं खाते हैं, इसको खाते हैं। ये देखिए, ये सरसों है हमारी, है ना, ये देखिए, ये इसको खा गए जानवर, है ना, ये खा गए, देखिए इसको आप देख पा रहे हो, ये सरसों इधर इसको चर लिए हैं जानवर, जो छुट्टा जानवर घूम रहे हैं उसको खा लिए। लेकिन रिफाइंड में कहीं भी, रिफाइंड में आप कहीं भी देख सकते हो, रिफाइंड में एक भी जानवर जो है, जानवर ने कहीं एक पौधे, एक पेड़ को भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो सबसे बहुत अच्छा है ये चीज़ कि जो सरसों है उस फसल को जानवर खाते भी हैं, लेकिन रिफाइंड को, जो रिफाइंड की फसल है वो बिल्कुल नहीं छूते हैं। एक बार अगर गलती से वो खा भी लिए तो दोबारा उस खेत में जाएंगे लेकिन खा नहीं सकते, रास्ता बना सकते हैं। तो उसकी पैदावार स्वाभाविक है, और हम इस बात से चिंता मुक्त हो जाएंगे कि हमारे खेत को जानवर चर रहे हैं। तो तिलहन में सबसे खास बात है रिफाइंड में कि इस समस्या से हम दूर हो जाएंगे, निजात मिल जाएगा कि जानवर कोई हमारे खेत में चर रहा होगा। तो रिफाइंड की खेती कीजिए और अपनी फसल को सुरक्षित बनाइए। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। नमस्कार।